जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टेप अप विद मोहन सर में। और आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम समरी। इसमें हम देखेंगे कि ये एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाता है, इसमें मोड ऑफ एप्लीकेशन क्या है और मोड ऑफ एग्ज़ाम क्या है, एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। और इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी डिफरेंट पोस्टें होती हैं और उनके लिए एज लिमिट क्या है, वो कौन से डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री के अंडर काम करती हैं और उनका ग्रेड पे क्या है। और फिर हम कुछ स्पेसिफिक पोस्ट के लिए एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन और फिजिकल रिक्वायरमेंट्स देखेंगे। और इसके बाद हम रीजन और स्टेट वाइज फिजिकल स्टैंडर्ड देखेंगे। और अंत में हम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखेंगे, यानी कि जिसमें हम देखेंगे कि टायर 1, 2, 3 और 4 कैसे कंडक्ट किए जाते हैं और उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं और एग्ज़ाम ड्यूरेशन कितनी होती है। और हम जानेंगे कि उनमें नेगेटिव मार्किंग कैसे होती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम की फुल फॉर्म क्या है। एसएससी सीजीएल की फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, और इसकी कंडक्टिंग बॉडी है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि कर्मचारी चयन आयोग। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है sscnic.in। और ये एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है। इसमें मोड ऑफ एप्लीकेशन और मोड ऑफ एग्ज़ाम दोनों ही ऑनलाइन है। इसकी एप्लीकेशन फ़ीस पर कैंडिडेट 100 रुपीज़ है। और महिलाओं के लिए और ST/ST कैटेगरी के लिए, फिजिकल हैंडीकैप्ड और एक्स सर्विसमैन के लिए इसमें कोई भी फ़ीस नहीं है। यानी कि हम देख सकते हैं कि इसमें फ़ीस सिर्फ जनरल और OBC कैटेगरी के मेल्स के लिए है। ये एप्लीकेशन फ़ीस आप SBI के चालान के थ्रू भर सकते हैं या फिर SBI नेट बैंकिंग या किसी दूसरे बैंक के क्रेडिट या डेबिट कार्ड की सहायता से भी भर सकते हैं। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो सबसे ज़रूरी इसमें है कि जो कैंडिडेट है वो भारत का नागरिक होना चाहिए और उसने अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट करी होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। चलिए दोस्तों, अब हम सीजीएल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एज ग्रुप के हिसाब से डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोस्ट देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे 18 से 27 एज ग्रुप के बीच में कौन कौन सी पोस्टें आती हैं। तो इसमें आता है सबसे पहले ऑडिटर्स इन CAG, ऑडिटर इन CGDA एंड ऑडिटर इन अदर मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। और इसके बाद आता है हमारे पास अकाउंटेंट इन CAG एंड अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट इन अदर मिनिस्ट्रीज। इन सब का ग्रेड पे 2800 होता है। इसके बाद इसी एज ग्रुप में आते हैं टैक्स असिस्टेंट इन CBT यानी कि इनकम टैक्स, सब इंस्पेक्टर इन नारकोटिक्स, अपर डिवीजन क्लर्क इन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एंड सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और UDC इन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज अंडर CSS कैडर्स। इसके बाद आते हैं 30 वाले एज ग्रुप के अंदर, जिसके अंदर होता है इंस्पेक्टर इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड असिस्टेंट इन मिनिस्ट्रीज। इन दोनों का ग्रेड पे होता है 4600। और 20 से 27 वाले एज ग्रुप के अंदर आता है टैक्स असिस्टेंट इन CBC यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इसका ग्रेड पे होता है 2400। इसके बाद 20 से 30 वाले एज ग्रुप के अंदर आता है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर AFHQ और अदर मिनिस्ट्रीज। और सबसे बढ़िया पोस्ट इसमें मानी जाती है सब इंस्पेक्टर इन CBI। इन सब का ग्रेड पे होता है 4600। और नोट एक्सीडिंग 30 ईयर्स वाली कैटेगरी में आते हैं इंस्पेक्टर इन सेंट्रल एक्साइज, इंस्पेक्टर इन नारकोटिक्स, असिस्टेंट इन अदर मिनिस्ट्रीज, इंस्पेक्टर इन CBC यानी प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर इन CAG, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर इन CAG,
असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन इंटेलिजेंस ब्यूरो और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन अदर मिनिस्ट्रीज, इंस्पेक्टर इन इनकम टैक्स और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट इन अदर मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। और इनके बाद आता है डिविजनल अकाउंटेंट अंडर CAG। इन सब का ग्रेड पे 4200 से लेकर 4800 के बीच होता है। इन सभी पोस्ट के लिए एज लिमिट के अंदर कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि OBC के लिए 3 साल है, SC/ST के लिए 5 साल है, फिजिकल प्लस हैंडीकैप्ड प्लस जनरल के लिए 10 साल है, फिजिकल हैंडीकैप्ड प्लस OBC के लिए 13 साल है, फिजिकल हैंडीकैप्ड प्लस SC/ST के लिए 15 साल है और एक्स सर्विसमैन जनरल के लिए 3 साल है, एक्स सर्विसमैन OBC के लिए 6 साल है और एक्स सर्विसमैन SC/ST के लिए 8 साल है। कुछ एक पोस्टों के लिए यहाँ पर एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन ज़रूरी है, जैसे कि लिए असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। अगर आप डायरेक्ट WO रिक्रूट होते हैं तो आपको कंफर्मेशन के लिए SAS का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, यानी कि सबऑर्डिनेट ऑडिट और अकाउंट्स सर्विस एग्जामिनेशन। इसके अंदर कुल 9 पेपर होते हैं और इसके लिए यहाँ पर WO के लिए डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन भी दी गई है। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन होती है तो आपके लिए टायर 2 के दौरान लिया गया जो WO के लिए अलग से पेपर होता है और SAS का पेपर होता है, उसमें फ़ायदा होगा। इसके लिए अगर आपने CA इन डिफरेंट स्ट्रीम्स और MCOM और MBA अगर डिफरेंट स्ट्रीम्स में कर रखी हो तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसी तरह स्टैटिकल इन्विजिलेटर ग्रेड 2 पोस्ट के लिए कैंडिडेट के पास एक ऐसी बैचलर डिग्री होनी चाहिए जिसमें उसने प्रत्येक साल स्टैटिक्स को एक मेन सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हो। और जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए भी लगभग सेम क्वालिफिकेशन है, लेकिन इसके अंदर अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से बैचलर डिग्री कर रखी है तो भी आपका काम चल जाएगा। और बाकी सभी पोस्टों के लिए सिंपल बैचलर डिग्री की ज़रूरत है या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई भी आपने कोर्स कर रखा हो। एक पोस्टों के लिए फिजिकल फिटनेस रिक्वायरमेंट ज़रूरी है, जैसे कि इंस्पेक्टर इन सेंट्रल एक्साइज, एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर इन CBI एंड सब इंस्पेक्टर इन NIA। तो इसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो हमारे पास है। हाइट होनी चाहिए इसमें 157.5 सेंटीमीटर और चेस्ट 81 सेंटीमीटर। हाइट के अंदर जो गढ़वालीज, असमीज और गोरखाज और बाकी जो शेड्यूल ट्राइब्स के मेंबर हैं उनके लिए 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। फिजिकल टेस्ट में इसमें होता है वॉकिंग होती है 1600 मीटर की 15 मिनट के अंदर और साइकिलिंग होती है 8 किलोमीटर की 30 मिनट के अंदर। इसके लिए मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं। हाइट है 152 सेंटीमीटर, जिसमें कि उन्हीं कैटेगरीज के लिए 2.5 सेंटीमीटर की छूट है और वेट है 48 kg और इसके लिए उनको 2 kg की छूट है। फिजिकल टेस्ट में उनके लिए 1 किलोमीटर की वॉकिंग है 20 मिनट के अंदर और साइकिलिंग है 3 किलोमीटर की 25 मिनट के अंदर। सब इंस्पेक्टर इन CBI के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड अलग हैं। इसमें मैन के लिए हाइट है 185 सेंटीमीटर और वुमन के लिए हाइट है 150 सेंटीमीटर और हाइट में जो रिलैक्सेशन है हिलमेंस और ट्राइबल्स के लिए वो 5 सेंटीमीटर है। चेस्ट यहाँ पे है 76 सेंटीमीटर विद एक्सपेंशन और विजन है, आई साइट चाहिए विद और विदाउट ग्लासेस। छः बाई 6 इन 1 और 6 बाई 9 इन अदर आई। नियर विजन 0.6 इन 1 आई एंड 0.8 इन अदर आई, ये परमिसिबल हैं। इसी तरह सब इंस्पेक्टर इन NI के लिए हाइट चाहिए 170 सेंटीमीटर फॉर मैन के लिए और वुमन के लिए है 150 सेंटीमीटर और हाइट में जो रिलैक्सेशन है हिल्समैन और ट्राइबल्स के लिए वो 5 सेंटीमीटर है। चेस्ट यहाँ पर 76 सेंटीमीटर है और विजन
भी उसी तरह सेम है, जैसे कि 6/6 इन वन आई एंड 6/9 इन दी अदर आई। नियर विजन 0.6 इन वन आई एंड 0.8 इन अदर आई। चलिए दोस्तों, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हैं। तो 2016 से पहले सीजीएल के एग्ज़ाम ऑफलाइन होते थे और 2016 से इसके एग्ज़ाम ऑनलाइन हो रहे हैं। तो सीजीएल के अंदर मेनली 4 पेपर होते हैं। इसमें टायर 1 जिसे हम प्रीलिम्स कह देते हैं, ये इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। टायर 2 जिसे मेंस कहते हैं, इसके अंदर भी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। और टायर 3 जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, इसके अंदर पेन एंड पेपर का यूज करते हैं। और इसके अंदर एस्से, लेटर और प्रेसिस में से कोई 2 लिखने होते हैं। और इसके लिए आप कोई भी लैंग्वेज, हिंदी या इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं। और टायर 4 के अंदर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, टाइपिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को इसके अंदर राइट है कि वो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन को चेंज कर सके। और जैसे कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम मल्टीपल शिफ्ट के अंदर कंडक्ट किए जाते हैं, तो इसमें वो नॉर्मलाइजेशन भी कर सकता है और उसी के आधार पर फाइनल मेरिट और कट ऑफ तैयार की जाती है। इसके लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पर सबसे पहले टेंटेटिव आंसर की देता है। उसके बाद जो कैंडिडेट हैं वो अपने रिप्रेजेंटेशंस दे सकते हैं और उसके लिए 100 रुपये पर क्वेश्चन की कॉस्ट आती है। और उसके लिए एसएससी का डेडलाइन देता है। और उसके बाद एसएससी सारे रिप्रेजेंटेशंस को कंसिडर करने के बाद और चेक करने के बाद फाइनल आंसर की देता है। टायर 1 के अंदर 4 सब्जेक्ट होते हैं। पहला है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, दूसरा है जनरल अवेयरनेस, तीसरा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ, और चौथा है इंग्लिश। इनमें प्रत्येक में 25-25 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स होते हैं, यानी कि ये टोटल 200 नंबर का एग्ज़ाम होता है। और इसके लिए जो टाइम ड्यूरेशन है वो 60 मिनट है। और फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी के लिए यहाँ पर 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। और टायर 2 के अंदर पहला पेपर हमारा होता है क्वांटिटेटिव एबिलिटीज़ का, यानी कि मैथ का। इसके अंदर 100 क्वेश्चन होते हैं 200 नंबर के और टाइम होता है 2 घंटे पेपर का। और दूसरा पेपर है इंग्लिश का, इसके अंदर 200 क्वेश्चन होते हैं और 200 ही मार्क्स होते हैं और 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। तीसरा पेपर स्टैटिक्स का होता है, इसके अंदर 100 क्वेश्चन होते हैं 200 नंबर के लिए, इसके लिए भी 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। और चौथा पेपर होता है जनरल स्टडीज यानी कि फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का, इसके अंदर भी 100 क्वेश्चन होते हैं 200 नंबर के लिए, इसके लिए भी 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। टायर 1 और टायर 2 के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर दिए होते हैं। टायर 1 के लिए नेगेटिव मार्किंग होती है 0.5 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। और टायर 2 के लिए नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन इंग्लिश। और मैथ के लिए होती है 0.5 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। और पेपर 3 और पेपर 4 के लिए भी 0.5 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी कि कुल मिला के जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो 1/4 होती है। टायर 1 के रिजल्ट में कैटेगरी वाइज 3 लिस्टें आती हैं। पहली लिस्ट के अंदर वो कैंडिडेट होते हैं जिन्होंने जेएसओ और स्टैटिकल इन्विजिलेटर ग्रेड 2 पोस्ट के लिए क्वालिफाई किया होता है। दूसरी लिस्ट के अंदर वो कैंडिडेट होते हैं जिन्होंने डब्ल्यू पोस्ट के लिए क्वालिफाई किया होता है। और तीसरी लिस्ट के अंदर वो कैंडिडेट होते हैं जिन्होंने बाकी बची हुई पोस्टों के लिए क्वालिफाई किया होता है। टायर 2 के पेपर 1 और पेपर 2 में वो कैंडिडेट अपीयर होते हैं जो सभी तीनों लिस्टों के लिए शॉर्टलिस्टेड होते हैं। और पेपर 3 में वो लोग अपीयर होते हैं जो जेएसओ और स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर पोस्ट के लिए क्वालिफाई किए होते हैं। और पेपर 4 में वो कैंडिडेट अपीयर होते हैं जिन्होंने डब्ल्यू वाली पोस्ट के लिए क्वालिफाई किया होता है। और टायर 1 और टायर 2 की परफॉर्मेंस के आधार पर कैंडिडेट टायर 3 के लिए चुने जाते हैं। और अंत में टायर 1, टायर 2 और टायर 3 की परफॉर्मेंस के बाद कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और टायर 4 यानी कि स्किल टेस्ट के लिए चुने जाते हैं। और जो टायर 3 है हमारा दोस्तों, वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है जो पेन एंड पेपर मोड के अंदर होता है।
इसके अंदर कैंडिडेट को अपने चुने हुए किसी भी मीडियम जैसे कि इंग्लिश और हिंदी के अंदर ऐसे प्रेसिस लेटर और एप्लीकेशन में से कोई 2 लिखने होते हैं। इसके अंदर मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर होते हैं और टाइम 60 मिनट का होता है। इसके अंदर कैंडिडेट को अपना पूरा पेपर अपने चुने हुए मीडियम हिंदी या इंग्लिश के अंदर करना होता है। अगर कोई भी कैंडिडेट आधा पार्ट हिंदी के अंदर करता है और आधा पार्ट इंग्लिश के अंदर करता है तो उसको 0 नंबर दिए जाते हैं। और इसकी आंसर बुक के अंदर जो कवर पेज होता है उसके ऊपर कैंडिडेट को अपना रोल नंबर, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन देना होता है। और अगर कोई भी ये तीनों काम नहीं करता है कैंडिडेट तो उसको 0 नंबर दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई कैंडिडेट आंसर बुक के कवर पेज के अलावा कहीं भी अपना पर्सनल नेम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह लिखता है तो भी उस कैंडिडेट को 0 नंबर दिए जाते हैं। अब सीजीएल के अंदर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी हैं टायर 1, टायर 2 और टायर 3 के अंदर, जो इस तरह हैं। जनरल के लिए वो 30% है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25% है, अदर्स के लिए 20%। और दोस्तों सीजीएल के सबसे लास्ट के अंदर होता है टायर 4 यानी कि स्किल टेस्ट। इसके अंदर मेनली 2 पेपर होते हैं, एक होता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और दूसरा होता है डाटा एंट्री स्किल टेस्ट। इनको शॉर्ट में सीपीटी और डेस्ट बोलते हैं। तो डेस्ट के अंदर हमारा क्या होता है, कैंडिडेट को एक 2000 वर्ड्स का एक पैसेज दिया जाता है जो उसे 15 मिनट के अंदर पूरा लिखना होता है। इसके लिए एसएससी ने कई जगहों पर अपने सेंटर बनाए होते हैं। और इसके अंदर हमारा जो दूसरा टेस्ट है वो है सीपीटी यानी कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसके अंदर मेनली 3 मॉड्यूल होते हैं। पहला है वर्ड प्रोसेसिंग, दूसरा है स्प्रेडशीट और तीसरा है जनरेशन ऑफ स्लाइड्स। और ये मेनली असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन सीएसएस, एमईए एंड एएफएचक्यू, असिस्टेंट इन सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसेज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, असिस्टेंट इन द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, एक्साइज इंस्पेक्टर और प्रिवेंटिव इंस्पेक्टर, एग्जामिनर वगैरह पोस्टों के लिए ये कंपलसरी होता है। ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और हमारी आगे आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि सीजीएल की पिछले सालों की कट ऑफ कितनी रही है, पोस्ट और कैटेगरी वाइज फाइनल कट ऑफ कितनी गई है, टोटल वैकेंसीज कितनी आई थी सीजीएल के अंदर ईयर वाइज, और सब्जेक्ट वाइज सिलेबस देखेंगे और उस सिलेबस को कवर करने के लिए बेस्ट बुक्स कौन सी रहेंगी। तो दोस्तों इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, सीखते रहें। जय हिंद, जय हरियाणा।